गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वाई नॉट के इस वीडियो में अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं, अकाउंटिंग करने के लिए हमें बेसिक टर्म्स क्या क्या जानना। अब हम आपको कैपिटल के बारे में बता रहे हैं। कैपिटल आपकी दो तरह की होती है, फर्स्ट है फिक्स कैपिटल और दूसरी है करंट कैपिटल या फ्लोटिंग कैपिटल बोलते हैं। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जब कोई पार्टनर जो है अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो जो कैपिटल लगाता है वो उसकी फ़िक्स अमाउंट होती है, वो बार बार फ्लैक्चुएट नहीं होती है। लेकिन करंट कैपिटल में क्या होते हैं या फ्लोटिंग कैपिटल में क्या होता है, हर साल उसकी कैपिटल कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर बिज़नेस में प्रॉफिट हो गया तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती थी, और अगर उसको लॉस हुआ बिज़नेस में तो उसकी कैपिटल घट जाती है। ऐसी कैपिटल को हम करंट कैपिटल या फ्लोटिंग कैपिटल कहते हैं। ओके, तीसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि हमारे बिजनेस में एक तरह से वर्क करती है। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं द पार्ट ऑफ कैपिटल अवेलेबल विद द फर्म फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। Sufficient funds are required for purchasing goods and incurring direct and indirect expenses. Operational expenses are met with the working capital. Current assets and current liability constitute working capital. That means current assets माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। आप इसे फार्मूले में भी नोट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। सी ए इज़ फॉर करंट असेट्स एंड सी एल इज़ फॉर करंट लाइबिलिटी। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी टू द ऑनर्स और लाइबिलिटी टू द क्रेडिटर्स, दो चीज़ें होती हैं, लाइबिलिटी टू द ऑनर्स एंड लाइबिलिटी टू द क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी टू द ऑनर्स के मीन्स है कि जो मालिक है उसकी क्या लाइबिलिटी है और जो क्रेडिटर्स हैं उनकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं। तो जो लाइबिलिटी टू द क्रेडिटर्स है इसको मैं आपको ग्राफ से अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो लाइबिलिटी टू द क्रेडिटर्स में आते हैं कि क्रेडिटर्स फॉर द गुड्स, अगर हमने गुड्स कुछ खरीदा उधार किसी क्रेडिटर से तो वो क्रेडिटर्स फॉर द गुड्स हो जाएगा। क्रेडिटर्स फॉर द लेन, अगर कोई क्रेडिटर है जिससे हमने उधार पैसा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो क्रेडिटर फॉर लोन हो जाएगा। और क्रेडिटर फॉर द एक्सपेंसेस, अगर कोई एम्प्लॉय हमारे पास काम करते हैं तो उनका खर्चा या उनकी सैलरी जो हमें पे करनी होती है वो क्रेडिटर फॉर द एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्रेडिटर फॉर द लाइबिलिटी फॉर द क्रेडिटर हो जाता है। और दूसरा लाइबिलिटी फॉर द ऑनर्स, यानी ऑनर्स के प्रति लाइबिलिटी क्या है। सपोज कोई फर्म है, एंटिटी है, अगर कोई बिजनेस में पैसा लगाता है कोई ऑनर, तो उस फर्म की लाइबिलिटी है कि वो उसको वो पैसा रिफंड करे, वापस करे, या कैपिटल को उस ऑनर के प्रति उसकी लाइबिलिटी होती है। ओके, थैंक यू। आगे हम लोग पढ़ेंगे लाइबिलिटी के टर्म्स में फिक्स लाइबिलिटी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी क्या होती है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। अ लाइबिलिटी व्हिच आर पेड विद इन ए ईयर। अगर एक लाइबिलिटी ऐसी है जिसका हम पेमेंट साल के अंदर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जैसे कि हम लोन लेते हैं 4 से 5 साल के लिए लोन लेते हैं, तो ऐसी लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं, जिनका पेमेंट मैं हर साल धीरे धीरे पेमेंट करता हूँ। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहा जाता है। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती हैं, तो ऐसी लाइबिलिटी यानी कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि डाउटफुल होती है। ऐसी लाइबिलिटी डाउटफुल होती हैं, पे भी किया जा सकता है और नहीं भी पे किया जा सकता है। इसका मैं एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, आप समझिएगा इस चीज़ को। वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज नॉट शोन इन द अमाउंट कॉलम एट द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब कंटिंजेंट लाइबिलिटी को हम बैलेंस शीट में कभी दिखाते नहीं हैं, क्योंकि ये एक प्रेजुडिस मामला होता है जो कि कोर्ट के अधीन होता है। जब हम किसी मामले को कोर्ट में लेके चले जाते हैं तो वहाँ पर जब डिसीज़न हमारे फेवर में आता है तो उसे कंटिंजेंट असेट्स कह दिया जाता है, क्योंकि हमारे फेवर में सुनाया गया मामला है, हमें पेनल्टी नहीं देनी है, हमें रिएम्बर्समेंट मिलने वाला है, तो इसे कंटिंजेंट असेट्स कहते हैं। अगर हमारे अगेंस्ट मामला चला जाता है, अगर अदालत या कोर्ट हमारे खिलाफ कोई चीज़ सुना देती फैसला, तो हमें वो लाइबिलिटी पे करनी होती है। तो ऐसी लाइबिलिटी को हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि लाइबिलिटी विच इज़ नॉट डेफिनिट, जो कि लाइबिलिटी है वो डेफिनिट ना हो, सर्टेन ना हो, निश्चित ना हो, तो ऐसी लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो आपको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ हमारा एक कोई केस जो है कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में
जब कोर्ट में चल रहा था तो हमें ये नहीं मालूम है कि ये कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आएगा या हमारे अगेंस्ट में आएगा। अगर हम लेकिन फिर भी उसको एक फुट नोट में अपने यहाँ नोट करके रखते हैं कि हमारा एक मामला कोर्ट में चल रहा है और जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। हमें सपने आते हैं कि हमें अगर नुकसान हो जाएगा, अगर हमारे अगेंस्ट में कोई कोर्ट में फैसला गया तो हमें इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम एक लायबिलिटी का कॉलम बना देते हैं, अपने यहाँ नोट कर देते हैं फुट नोट में, जिसको बोलते हैं क्या, कंटिंजेंट लायबिलिटी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगला टर्म्स है आपकी असेट्स क्या हैं। असेट्स अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे हम चर्चा कर रहे थे। असेट्स किसी भी बिजनेस में सारी असेट्स यानी टोटल असेट्स की बात कर रहा हूँ, वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में समझें तो L+C कर सकते हैं, A = L+C। दैट मीन्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी वो सारी लायबिलिटीज़ चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हो, प्लस कैपिटल जो ऑनर की लगी हुई हो। अगर इन दोनों का टोटल कर दें तो हमारी पूरी असेट्स बन जाती हैं। दूसरा, गुड्स क्या है। किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए आपके पास एक इन्वेंट्री होनी ज़रूरी है। आप उस इन्वेंट्री को ही ट्रेड करते हो, उस इन्वेंट्री को या उस गुड्स को आप परचेज करते हो। आप कोई भी गुड्स परचेज करके लाते हो 10 रुपये में और उसे 12 रुपये में बेचते हो तो 2 रुपये का प्रॉफिट कमाते हो। तो ये जो गुड्स लेके परचेज करके लाए और उसे सेल कर दिया, इसे हम गुड्स कहते हैं। अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो आर्टिकल परचेज फॉर सेल एट अ प्रॉफिट और प्रोसेसिंग बाई द बिजनेस और फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन अदर गुड्स as raw material are known as goods. Okay, in other words, goods are the commodities in which the business deals. Furniture will be goods for the firm dealing in furniture. फर्नीचर भी गुड्स हो सकता है अगर वो फर्म फर्नीचर को डील करती है, यानी फर्नीचर में ट्रेड करती है। लेकिन अगर फर्नीचर उसके बिज़नेस में रखा हुआ है, उसे उसके एम्प्लॉय यूज़ करते हैं, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि वो फर्नीचर हम लॉन्ग टर्म बिज़नेस में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं उसे ट्रेड करता हूँ तो मेरे लिए गुड्स हो जाएगी। ओके, थैंक यू। अब आगे दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन acquiring, manufacturing and processing goods to make its sale worthy are termed as cost of goods. It include purchase of tradable goods, raw material and direct expenses incurred in acquiring and manufacturing goods. कॉस्ट के बारे में हम और डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, जिसको COGS के नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उसमें हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। अभी हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कॉस्ट का। उसके बाद आता है परचेज। परचेज क्या है? जब हम किसी रॉ मटेरियल को परचेज करके लाते हैं तो उसका जो भी प्राइस हम पे करते हैं उसे परचेज कहते हैं, और एक प्रॉपर इनवाइस आपको इशू करी जाती है उस रॉ मटेरियल की, दैट मीन्स परचेज। ओके। सेल्स क्या है? जब हम कोई गुड्स अपना बना करके बेचते हैं तो उसे सेल कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। परचेज रिटर्न क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है, आगे बात करते हैं। परचेज रिटर्न, सपोज हमने जो गुड्स परचेज किया हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, वो डिफेक्टिव मटेरियल मेरे पास आ गया है और मैं इसे वापस करना चाहता हूँ, तो इसे हम परचेज रिटर्न बोलेंगे और उसकी एक रिटर्न की एंट्री पास करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। उसी तरह सेल्स रिटर्न, सपोज़ हमने किसी को माल बेचा था और उसने उसको एज ए डिफेक्टिव मटेरियल था या उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं था वो मटेरियल, जो 5 नंबर मांग रहा था वो गुड्स, मैंने 6 नंबर भेज दिया था, इसलिए उसने मुझे गुड्स वापस कर दिया है। इसलिए ऐसे वापस की गई सेल को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। ओके। वाई नॉट ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको बहुत से अच्छे लेसन्स और टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे आपको तैयारी करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी।